No, please join the actors. Thank you. तो शुरुआत करते हैं जयती जी से. प्लीज हमें थोड़ा और बताएं आपके इस किरदार के बारे में. What attracted you to the show? कैसा लगा ये पूरा सब्जेक्ट? Thank you so much ZTV. Thank you so much Rose Movies, Audiovisuals, and thank you so much Sonal. सच बताऊं तो जब ये किरदार मेरे पास आया तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में. फिर सोनल का मेरे पास कॉल आया और सोनल और मैं बहुत पहले से काम कर रहे हैं साथ में, आप जानते हैं. और जब सोनल ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया और सबसे पहले ये कहा कि जब मैं लिख रही थी तो मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा था, मैं कैसे इस रोल को मना कर सकती थी. दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी. फिर जब मुझे नरेशन मिल रहा था तो मेरे ऐसे मैं सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा ओके फाइन. और जब वर्ड आया ना आटा साटा तो मैं सीधी ऐसे बैठकर खड़ी हो गई, ये कौन सा शब्द है आटा साटा. बट मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट किया इस शब्द ने. ये जो आटा साटा का शब्द है इसे समझने की कोशिश की मैंने. और जो मेरा किरदार है आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट की तरह है कि इन दो अल्फ़ा जो हैं हमारी रीत और राघव, इनको कैसे इनकी ज़िंदगी में खचड़ पचड़ करना है, वो एक और अल्फ़ा है शारदा सूर्यवंशी. तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ क्लैश ऑफ दीज टू पीपल. और बहुत सुंदर किरदार है, बहुत वल्नरेबल भी है, जुझारू भी है, मुखौटे पे मुखौटे है. आपने इसके पहले जो भी किरदार देखे होंगे मेरे, वो एक तरह से चलते थे, लेकिन ये ऐसा किरदार है कि हर कुछ एपिसोड्स के बाद इसका एक एक मुखौटा उतर जाएगा और आप शारदा सूर्यवंशी का एक नया चेहरा देख पाएंगे. आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ जाने अनजाने हम मिले. हम सब जाने अनजाने मिले हैं और आप ज़िंदगी का पार्ट बनने आ रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डायरेक्टर ऑल्सो उत्तम जी, जिन्होंने हम सब के किरदार को बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जयती जी. अब मैं बढ़ूंगा भरत की तरफ. भरत प्लीज थोड़ा और बताइए आपके किरदार के बारे में. राघव का कैरेक्टर यार, उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है. मतलब उसके ऊपर काफ़ी कुछ बीती है. उसकी मदर पहले ही चली गई थी तो बुआ जी ने पाला पोसा है. और बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, वो वाली हद. और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीज़ों को लेके क्योंकि इतना कुछ अंदर भरा हुआ है. तो और बुआ जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. और उसका मानना है, प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके, उसका मानना है कि पैसे से कुछ भी तुम खरीद सकते हो और प्रैक्टिकली होना चाहिए लाइफ में. और कुछ ऐसा कि एक्सपीरियंस ऐसे हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है. तो बढ़ते हैं आयुषी की तरफ. थोड़ा और बताइए रीत के बारे में. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस. थैंक यू जी, थैंक यू सोनल. रीत चौधरी. सो जब मुझे इस किरदार के बारे में पता चला था कि रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, जो मैंने रिपोर्टर का कभी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ इमोशनल, लोगों की हेल्प करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी. सो रीत के बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ. और उसकी जो जर्नी है शादी के बाद, जो सौदा होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जो आई थिंक आप लोग जब देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. जैसे जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब मैं अभी जी रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. बहुत प्यारी स्टोरी है. और क्या ये सौदे के बीच में कभी प्यार हो पाएगा? इट्स ऑल अबाउट दैट. लाइक दो अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी फैमिली को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है. थैंक यू. बिल्कुल देखेंगे 11 नवंबर से जी टीवी पर. फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैव सहज राजपूत एज उन्नति and Rohit Kumar as Dhruv. I'd like you all to please join the rest of the cast on stage. I request all the visual media to please go in for the photo op now. We can do it in all the permutations and combinations जैसा आप चाहें.
आप सबको इन दोनों बच्चों का बहुत आशीर्वाद चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि हमारी जो उन्नति है और हमारे जो ध्रुव है, ये उनका पहला शो है, डेब्यू है, सो उनके लिए अलग से तालियां प्लीज़। और इसी सिलसिले में सबसे बता दूं कि आज हमारे ध्रुव का बर्थडे भी है, सो वी हैव अ स्मॉल लिटिल सरप्राइज फॉर हिम। कैन वी प्लीज हैव द केक? Here's wishing Dhruv a very happy birthday. Will it be all right if we have Dhruv and the entire team come down and cut the cake over there? Will you guys be able to get that? Cake upar bhej do is what everybody's saying. It's on a tray though. It's on a trolley. Yeah, please, by all means, ma'am. They will not get the cake cutting otherwise, so we'll have to... Can we have the assistance of the hotel team to be able to get the... Even on a simple table, we don't need the trolley to go up. हेलो हेलो हेलो। टीम के बिना कभी कोई शो नहीं बनता, और हमारे लवली सेट ऑफ राइटर्स, हमारे डायरेक्टर जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं, तूबा एंड अनुराग फ्रॉम द चैनल टीम, प्लीज़ 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 कम, द क्रिएटिव टीम, दीपाली, स्वाति, प्लीज़ 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 कम ऑन स्टेज, हमीर who's heading our production, please come on stage. क्यों नहीं? Bye, baby. Yeah. Now that we have the whole team up on stage, let's go in for the cake cutting, Dhruv. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dhruv. Happy birthday to you. Take. Happy birthday, Dhruv, to sweet beginnings. Thank you. Tuba, you can't read, not today. I was holding. You think if you not kept it fast, I'll let you be. कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले, या फिर कोई गम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। All right, we'll now have a picture with the entire cast and crew. तेरी गुमसुम आँखें
जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए, तू जो भी माने मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा। Thank you so much. I now request the producers and Reet Raghav and Jayati ji to please stay back for a few more pictures as well as video bites. Yes, we'll do a group bite with all the electronic media. So I request all the news channels and to come forth and let's do the Ajanta bite. Okay. एक दो मिनट कर दो। धड़कन धड़कन हाय, एक सवाल उठाए, इश्क अगर रब है तो कैसे किसी को रुलाए, यही सोचे दिन रैन मेरे नैना। Thank you so much. We'll now request just the cast to stay back on stage for their solos and duos. प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने। I request Sonal and Goldie to now join us back in the audience. ये लोग नहीं नॉट रिक्वायर्ड। हाँ ठीक, जो आपको लगे। रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है जो सच्चाई का साथ देती है हमेशा। चाहे उसके घर में भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो भी वो सच्चाई का ही साथ देगी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इमोशनल भी बहुत है, अपने भाई से अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। और आई थिंक वो प्यार ही है, वो फैमिली की एक्सपेक्टेशन ही है जिसकी वजह से वो ये सौदे के लिए हाँ बोलती है, जो राघव ने उसे एज गारंटी के तौर पे अपनी बीवी बनाने के लिए बोला था। एंड शी अग्रीड बिकॉज शी लव्स हर ब्रदर सो मच। तो आपको वो उसके हर हर रूप देखने मिलेंगे, जहाँ वो इमोशनल है, जहाँ वो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ वो लड़ भी रही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर रीत। और माय कैरेक्टर इस कहानी में क्या अलग लेके आ रहा है? मतलब इस कहानी में एक तो यार, एक जैसे अभी बात हुई थी, एक तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, मतलब दोनों वो एडजस्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं है और दोनों अपना स्टैंड लेना जानते हैं। और एक इसमें डिफरेंट ये प्रथा दिखा रहे हैं हम लोग, आटा साटा, जो कि नॉर्मली आई गेस नहीं दिखाया गया है आज तक। बस यही। या आई वुड लाइक टू ऐड, मॉडर्न लाइफ में अभी लोग उतना ट्रेडिशंस नहीं देखते, बट कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी ऐसी जगह जैसे राजस्थान, गुजरात हो गया, MP हो गया, जहाँ पे अभी भी ये प्रथा चल रही है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक मेरे अपने घर में भी ये हो चुका है। तो वी जस्ट वांट टू अवेयर पीपल कि मतलब कितने भी मॉडर्न हो जाए, वी आर अटैच टू आवर रूट्स एंड ट्रेडिशन से हम इतने जुड़े हुए हैं। और कैसे ये दो अल्फा आगे चल के, क्या इनके बीच में प्यार होगा, नहीं होगा, क्या ये सौदे की शादी हमेशा सौदे की ही रहेगी, इज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। मैम
आटा साटा जैसे आप सुन ही रहे होंगे, आटा साटा मतलब एक बाटर सिस्टम है ना। तो ये शब्द जब मैंने और ये एमपी में, मध्य प्रदेश में बहुत बहुत प्रचलित है, राजस्थान में भी, यूपी में है। लेकिन ये आज कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरानी प्रथा है। आप लोगों ने पुराने राजाओं महाराजाओं के बीच में देखा होगा कि राजा की बहन जो है वो दूसरे से शादी करती है, फिर वो उसको वहाँ पर लेकर आते हैं, उनकी बेटी को लेकर आते हैं। ये एक मानना है कि दोनों लड़कियों की खुशी जो है वो दोनों घरों में सही रहे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पेच की कस देंगे, यहाँ पर कुछ होगा तो वहाँ पर पेच कसा जाएगा। तो इन अ वे ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन इसका नाम मुझे तो पहली बार पता चला। और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, आटा साटा। सुनने में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कुछ लेन देन की बात है, तो ये सौदे की बात है। और इन दोनों के बीच में जो दो किरदार है, चारों जो है, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक ये राघव जो है, ये अपनी बहन के लिए, जो उसके लिए दिल से भी जान से भी ज्यादा बढ़ के है, उसकी शादी, ताकि वो खुश रहे, क्योंकि ऐसे घर में वो खुद पसंद करके शादी करने जा रही है, जहाँ मौके जिस वजह से भी कि उसकी बहन की चाहे खुशी रहे, इसीलिए वो अपनी खुशियों को साइड लाइन करके रीत से शादी करता है, कि गारंटी वाली लेकर आता है कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। और इन चारों की लाइफ में तड़का देने के लिए, ताकि आटा साटा ना बना रहे, ये लोग बनाए रखना चाहते हैं, मैं नहीं बनाए रखना चाहती, तो उसमें ये शारदा सूर्यवंशी आती हैं। तो ये आटा साटा का कॉन्सेप्ट है कि हम गारंटी लेते हैं कि दूसरा घर में हमारी बेटी सही रहे, और हमारे घर, उनके घर से ये आता है कि हमारे घर में बेटी जो हमने दी है वो सही रहे। तो पेच कसने वाली बात है आटा साटा। हाँ बोलो। यार रियल लाइफ में मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल हूँ, बट बैलेंस कर लेता हूँ। तो जो राघव का कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी इमोशंस वगैरह में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग उसको दो ही चीज़ों का पता है, एक तो बहन से प्यार और एक बुआ की रिस्पेक्ट। उसके अलावा उसको कोई इमोशन ज़्यादा समझ नहीं आता, वो होता भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर चल रहा है उसके जो भी चल रहा है। और रियल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, मैं दोस्तों से बहुत अटैच हूँ, अपनी फैमिली से बहुत अटैच हूँ, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। थैंक यू। I was extremely excited for the opportunity and very grateful for it. और उन्नति का जो रोल है, शी इज़ वेरी बबली, चर्पी, और हमेशा से उसके भैया ने सब कुछ दिया है। लाइक आई एम वेरी पैम्पर्ड, कि मतलब अगर मैंने जिस चीज़ पे उंगली रख दी वो चीज़ मेरी। And I'm enjoying the character so much. And this is I'm living this bachpan ka dream of being Pooh and Geet from Jab We Met. So I'm having a lot of fun. I'm very grateful for the opportunity. Very nice. So when I heard the story for the first time, तो मैंने ये घर पे ही देखा है, मेरे लिए नया नहीं था। मेरी दादी जो हैं, उनके जो भाई की है वो मेरे दादा की बहन से शादी हुई। तो मैंने देख रखा है, for me it was not new. बाकी कैरेक्टर की बात अगर मैं करूँ तो ध्रुव समवेयर इट्स लाइक मी। पढ़ाकू ज्यादा नहीं था मैं, वो ध्रुव ज्यादा है। अदरवाइज बाकी मैं रिलेट कर सकता हूँ, स्टूडियस नहीं था ज्यादा, फैमिली ओरिएंटेड हूँ मैं। आई लव माई फैमिली। बहन से मेरा बहुत प्यार है, वो कुछ भी कर सकती है मेरे लिए, जैसे ये कर सकता है। दिस इज मी ध्रुव। हम इस साइड में काम करता है, साइड पे रहता है, साइड पे आके और ये देखना आप कैसा लगा रहा है ऑनेस्टली। या टू बी ऑनेस्ट, मैं जब मुझे पता चला कि आई एम डूइंग दिस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का कैरेक्टर है मेरा, तो मैंने अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग देखी है मैंने सेट पे ही देखी है, जो आप लोग आते हो, बाइट्स लेते हो एंड ऑल, और मैंने उससे ही मतलब आई डेवलप दिस कैरेक्टर कि यू नो हाउ यू गाइज डू इट। सो यू गाइज लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी, कि मतलब आप लोग जैसे रिपोर्टिंग करते हो या जो भी करते हो, बिहाइंड द सीन जो भी होता है, सो समवेयर लाइक मैं वो याद करके और
तब मैं अपने सीन्स करती हूँ कि सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस बीन एन इंस्पिरेशन। ये सवाल सबसे है कि तुमने भी जैसा कि उसमें देखा कि सोशल मीडिया बहुत ऐसा हो गया जिसकी वजह से वीडियो वायरल होती है, उसकी वजह से आटा साटा वाला पूरा सीन स्टार्ट होता है। तो आपको भी लगता है सोशल मीडिया कितना हमने जाल में कि सच में क्या ऐसी चीज होती है सोशल मीडिया की वजह से कि लोग की जिंदगी दबाव जाती है? ऑफ कोर्स आई एग्री यार, होते हैं और देयर आर प्रोस एंड गलत भी है कॉन्स। सही भी है, सो लोगों की जिंदगी बन रही है सोशल मीडिया से, लोगों की बिगड़ती हुई है, सो इट्स लाइक हाउ डू यू हैंडल इट, हाउ डू यू यू नो गो थ्रू ऑल द प्रोसेस एंड अब एवरीथिंग। हर चीज के फायदे नुकसान तो होते हैं। हाँ, सो इट्स सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी नहीं आर यू मतलब हम- एक्टिव? आई एम एन इंस्टाग्राम बफ। नहीं नॉट दैट एक्टिव बट Yeah, but I think मतलब being an actor it's very आई important. मीन इट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, Of course मैं it- उस हाँ। जनरेशन से आती हूँ जिसके समय में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आया, तो पहला तो मैं माइनस से चली थी, क्या है यार, ये क्या बकवास है, ये क्या रबिश है, मेरी समझ में नहीं आता था। कम से कम 10 साल मुझे लग गए, मेरे ख्याल 2013 या 14 में इंस्टाग्राम आया था। Yeah. और पहली बार ये मनीष राय सिंघन ने मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट बना कर दिया था, तो तब भी मैं सोची थी हाँ ठीक है, नहीं इतना क्या बताना है। लेकिन उसके बाद ये जो लोगों का ऑब्सेशन हो गया कि खाना भी खा रहे तो वो भी दिखा रहे हैं, बातें भी कर रहे तो वो भी कर रहे हैं, हर अच्छी बुरी चीज़ को आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन सच बताऊं कि पिछले 1.5-2 साल में मेरी समझ में आया पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि आप उसको सही बात के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, उसे अपने इस्तेमाल में ऐसे भी यू हैव टू। जैसे हम अभी प्रमोशंस कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रमोश डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं जब हम व्यूज़ देखते हैं, ये देखते हैं, लेकिन उस व्यूज़ से ऑब्सेस्ड हो जाना कि अरे यार इसमें कम आए, इसमें ज़्यादा है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाना और परेशान हो जाना, वो गलत बात है। ये जैसे हमारे घर में अपने चाचा चाची आते थे ना, या बुआएं आती थी मेरी तरह, है ना, आते थे लोग, अरे तुम्हारे बच्चे को ये नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे को वो नहीं मिला, तो उससे जैसे हम परेशान, हमारे माँ बाप परेशान, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी देखो उसके वो, तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा, अब वो हमारी बुआएं बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम एंड लाइक्स एंड व्यूज हैव बिकम आवर बुआज एंड चाचाज ऑफ आवर लाइव्स, जो हमारी लाइफ के हैप्पीनेस और सैडनेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरे ख्याल से वो जो इन्फ्लुएंस जब निकल जाएगा ना, तो अदरवाइज आई थिंक सोशल मीडिया इज अ फैबुलस प्लेस। कितने जगहों पे आपने देखा है कि लोगों को जो नहीं मिलता जो न्याय, वो अपना सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो लोग जागरूक होते हैं, पुलिस जागरूक होती है, ऑडियंस जागरूक होती है, तो उससे वजह से उनको काफी बार न्याय मिलता है, तो उसको अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। And for aspiring actors like us, like it's my first show, so it's a very great opportunity for new actors or new artists to be seen or to be approached or to approach other people. Yeah. Yeah, I agree with you. Like it's easy. It's easier, a bit easier to approach for work. Thank you so much. Thank you. हम यही मैसेज देना चाहेंगे दैट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। 2 अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, कैसे उनकी ये सौदे वाली शादी, आगे क्या होगा, क्या प्यार होगा कभी या नहीं होगा, या हमेशा लड़ते ही रहेंगे। सो वो जानने के लिए देखिए जाने अनजाने हम मिले 11 नवंबर से, प्लीज़ देखिएगा, हमें आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ZTV पर। ZTV पर, सिर्फ सीटी सिर्फ ZTV पर। Z5 मैं यही कहना चाहूंगी, इन दोनों के जब मैं सीन्स देखती हूँ, टशन वाले सीन्स देखती हूँ, जो ये एक जवाब देता है तो उसका वो तुर्रम खा और मतलब 1.5 शानी और जवाब देती है, जो ये जो दोनों की जो एक बातचीत होती है, और जो रिपार्टर्स जिसको कहते हैं हम लोग, वो देखने में मुझे, मैं कभी कभी सीन देखते देखते खो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत मजे देगी, इन दोनों के बीच की जो टशन है, और इन दोनों के बीच जो एक चुलबुला सा प्यार है, और उसके बीच में जो मेरा झमेला है, ये बहुत खूबसूरत शो है, बहुत ही प्यारा शो है, और सब बहुत रिलेटेबल है, सच बताऊं बहुत रिलेटेबल है। ये भी तो आपने देख ही लिया, अमेजिंग इट वाज। बनाया हुआ क्योंकि है। प्यार में सौदा तो है, लेकिन हर जगह प्यार की गुंजाइश तो होती ही है, तो वो होगी कि नहीं वो। तो इस जो आपने एक्टिंग की है, उस रोल को आप दिल के कितना करीब मानती हैं, असली जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है? जैसा कि मैंने कहा कि मैं रीत से रिलेट करती हूँ, वो इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, रीत अपने भाई अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। ऑफ कोर्स आई हैव मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर माय फैमिली, रीत इज आल्सो मेकिंग सैक्रिफाइस फॉर हर फैमिली। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं रिलेट कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होगी जो रिलेट करेगी कि उसकी जर्नी कैसी होने वाली है आगे। हर कोई लव मैरिज नहीं करता, हर किसी को प्यार अनएक्सपेक्टेड वेज में मिलता है, और मुझे भी शायद वो प्यार अनएक्सपेक्टेड वे में मिले या ना मिले, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो आई रिलेट अ लॉट, और बहुत खुशी से मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।